बड़े बड़े दावे पेश किए जाते हैं, बातें कही जाती हैं कि हम इतनी सीटें जीत रहे हैं, हम इतनी सीटें जीत रहे हैं। जब आपको विश्वास ही नहीं है तो आज ही घोषणा कर दीजिए ना कि अगला चुनाव हम नहीं। चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे किए जाएंगे, तो फिर किस बात के दावे किए जा रहे थे कि हम 4 के 4 उपचुनाव जीत रहे हैं? करने की जरूरत है। और ये तमाम तथाकथित महागठबंधन, इंडिया अलायंस, यूपीए, जो भी इनके गठबंधन का नाम है, इनके तमाम घटक दलों को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि क्या कारण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। मैं हूं आपके साथी नरोत्तम सिंह। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब ईवीएम पर सवाल खड़ा होने लगे हैं। लगातार जो विपक्षी नेता हैं वो ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब इन सबों के बीच बिहार में भी इसको लेकर खूब सियासत हो रही है। एक तरफ जहां आरजेडी के लोग ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने करारा जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज दरभंगा के दौरे पर हैं। ऐसे में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ईवीएम के परिणाम पर सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर से चुनाव होने की बयान दिया था। अब इस पर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी तेज है। वहीं एलजेपीआर प्रमुख चिराग पासवान ने लालू प्रसाद यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि देश में जितने भी लोग बोलते हैं कि चुनाव बैलेट से होना चाहिए, चुनाव से पहले वो लोग दावे पेश ना करें। चुनाव से पहले उनके द्वारा बड़े बड़े दावे पेश किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, लेकिन हम इतनी सीट जीत रहे हैं। वहीं चिराग पासवान ने यह भी कहा कि जब आपको विश्वास ही नहीं है तो आज ही घोषणा कर दीजिए कि अगला विधानसभा का जो चुनाव होगा ईवीएम से हम नहीं लड़ेंगे। चिराग पासवान दरभंगा में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर बड़ा अटैक किया है। उन्होंने कहा है कि हिम्मत है तो राजद घोषणा करे अगला विधानसभा का चुनाव ईवीएम से होगा तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या कुछ चिराग पासवान कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको इस वीडियो में। देखिए, जितने लोग ये बोलते हैं कि देश में चुनाव बैलेट से होना चाहिए, सबसे पहले तो या फिर वो दावे पेश ना करें। चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे पेश किए जाते हैं, बातें कही जाती हैं कि हम इतनी सीटें जीत रहे हैं, हम इतनी सीटें जीत रहे हैं। जब आपको विश्वास ही नहीं है तो आज ही घोषणा कर दीजिए ना कि अगला चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। आने वाले दिनों में साल भर के भीतर बिहार में चुनाव हो रहा है ना। अगर राजद को ऐसा लगता है कि ईवीएम से धोखाधड़ी हो रही है, ये व्यवस्था सही नहीं है, तो अभी से घोषणा कर देना, बोल दें कि हम अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक ईवीएम से चुनाव होगा। चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे किए जाएंगे, तो फिर किस बात के दावे किए जा रहे थे कि हम 4 के 4 उपचुनाव जीत रहे हैं? जब आपको इतना ही विश्वास नहीं था, और फिर किस मुंह से इनके नेता जाते हैं जेएमएम के उस मंच पर झारखंड में जहां पे शपथ ग्रहण हो रहा है? वो भी तो ईवीएम से ही हुआ था ना, वो तो बैलेट पेपर से नहीं हुआ था। तो वहां पर तो इनके नेता जाएंगे, उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल भी होंगे, उस मंच पर भी पहली पंक्ति में वो लोग बैठेंगे, पर उसके बाद इनको इसी व्यवस्था पे विश्वास नहीं है। ये सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं चल सकता। एक तरफ जहां पे राज्यों में परिणाम आपके पक्ष में आए वो आपके लिए ठीक है, जहां आपके पक्ष में नहीं आए वो गलत है। यहाँ पर आप चुनाव हार जाइएगा तो वो गलत है, महाराष्ट्र में चुनाव हार जाइएगा तो वहाँ पे ईवीएम खराब है, पर यहाँ झारखंड में जहाँ आपके पक्ष में परिणाम आए वो ठीक है। तो सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म जो है, जो आप सिर्फ रहकर सिर्फ हार का ठीकरा फोड़ने के लिए इन बातों को कहते हैं, हकीकत है आपको आत्ममंथन करने की जरूरत है। और ये तमाम तथाकथित महागठबंधन, इंडिया अलायंस, यूपीए, जो भी इनके गठबंधन का नाम है, इनके तमाम घटक दलों को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि क्या कारण है कि भैया लोग आप पर विश्वास नहीं कर रहे, क्योंकि आप झूठ बोलते हैं बार बार। आज भी आप संविधान की प्रतिलिपि ये लोग सब लोग हाथ में लेकर घूमते हैं। कहाँ का संविधान खत्म हो गया भैया? लोग को समझ में नहीं आ रहा कि आप झूठे मुद्दे बना रहे हैं। ये जनता के मुद्दे इन लोग को पता ही नहीं है। कांग्रेस, राजद, इन सारे दलों को पता ही नहीं है कि जनता किस मुद्दों के साथ आपके साथ जुड़ेगी। ये लोग बात करने जाएंगे अडानी अंबानी की, कॉन्स्टिट्यूशन की, आरक्षण की, जबकि पता है कि ना आरक्षण को कोई हटा सकता है, ना संविधान को कोई खतरा है, पर झूठ बोलकर, डर फैलाकर ये लोग ये बातें करते हैं। इसीलिए अब जनता पूरी तरीके से इनसे कटती जा रही है।